यस स्टूडेंट, प्रोटीन मेन न्यूट्रिशन, विटामिन मेन न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मिनरल मेन न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन भी सेम वैसी हो जाएगी कि इफ अ पर्सनस डाइट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी मिनरल देन दैट पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम मिनरल मेन न्यूट्रिशन। अब बेटा कुछ मिनरल्स है, आप लोगों ने सबने इनके बारे में आप सबने इनके बारे में सुना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यू ऑल नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स। मिनरल देखो, सोडियम जो है एलिमेंट या मिनरल, उसका आपने इजीली नेम सुना होगा। ये हमारे बॉडी कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है, तभी हम वर्कआउट करते हैं। हमारी मसल्स में भी डेली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तभी हम इजीली वर्कआउट कर पाते हैं। सेकेंड है आयरन। आयरन मिनरल जो है, यू ऑल नो, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो लास्ट टाइम पे पर्सन जो है वो एनीमिया डिजीज से सफर हो जाएगा। थर्ड वन इज आयोडीन। आप सब लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। आयोडीन प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं हो पाता है, मतलब बॉडी को प्रॉपर मात्रा में थायरॉक्सिन नहीं मिल पाता है। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम। यू ऑल नो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनेस ऑफ बोन्स। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए की ताकत के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथन देने के लिए जरूरी है। जब कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी जो बोन्स है वो काफी वीक हो जाएगी। नाउ पोटेशियम। पोटेशियम भी सेम वर्क है बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। एंड फास्फोरस आल्सो गिव द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये बेटा आपको एक बार पढ़ने हैं, देखने में इजी भी लगते हैं, बट वी ऑलवेज कंफ्यूज कि किसका क्या फंक्शन था। पर एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी वैसे ही हम बहुत धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं, तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स कंटिन्यूअसली। नाउ देखो बेटा, ये सब पढ़ने के बाद अब हमने, हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब हमने फूड के बारे में तो पढ़ लिया, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ गए थे, लेकिन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी के डाइजेशन या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो है वाटर। तो इसमें हम वाटर से रिलेटेड बेसिकली 3 चीजों की स्टडी करेंगे। वाटर में एक तो हम लेंगे कि वाटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक हम लेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। एक हम लेंगे कि अगर वाटर, अगर हम मतलब इम्प्योर वाटर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या हार्म हो सकता है। तो देखो बेटा, अगर हम वाटर जो कि हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है कि वो क्या है, आपको पता है। अगर वाटर अगर हम प्रॉपर कंसंट्रेशन में लेते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन करवाता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो फर्स्टली ये चीजें बाद में आएगी, पहले इससे पहले आना चाहिए कि हमें किस तरह का वाटर यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट है, इट शुड बी ड्रिंकिंग वाटर किस तरह का होना चाहिए। जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसका पीएच शुड बी बैलेंस, मींस उसमें H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, या उसका पीएच हमेशा बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट। हमारा जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन भी प्रॉपर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। थर्ड वन इज वाटर शुड नॉट कंटेन, और जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह के कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिया बेटा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि वाटर क्या क्या करता है हमारी बॉडी वर्क के। तो देखो फर्स्ट है, अगर अपन बात करें वाटर एंड ह्यूमन हेल्थ, कि कैसे जरूरी है। तो फर्स्ट हो जाएगा, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है जब भी मॉइस्चर वाली कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्वेल्फ ही हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना निकलने लग जाता है, तो वो जो है वो कंट्रोल करने, वो वर्क कौन करता है हमारे बॉडी में, वाटर ही करता है। सेकेंड है, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, मीन्स रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता। थर्ड वन इज, ये क्या करवाता है बेटा, जो भी हमारे, आपने जनरली सुना होगा स्टोन फॉर्मेशन करके एक डिजीज होती है, तो ये प्रिवेंट करता है बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन को, मतलब ये स्टोन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होने देता है।
मतलब इकट्ठा नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं चर्बी। तो अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन में आप या प्रॉपर अमाउंट में आप वाटर डेली ले रहे हैं फूड के साथ, तो आपकी जो अनवांटेड फैट है वो कभी स्टोर नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ आपको पता है कि इट इजीली डाइजेस्ट या इट हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन, ये हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये हो गई बेटा वाटर की बेसिक क्वालिटीज की वाटर किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, या हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है वो किस तरह से वाटर से इन्फ्लुएंस होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था फूड किस तरह से हमारी ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, अब अपन ने पढ़ा कि वाटर किस तरह से हमारी ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम पानी अच्छा नहीं पी रहे हैं तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम गंदा पानी यूज कर रहे हैं तो क्या क्या डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इससे कई सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि कॉलेरा, आपने जनरली नाम सुना होगा कॉलेरा, डिसेंट्री, जिससे कि डिसेंट्री इट इज अ टाइप, अपन बोल सकते हैं एक तरह से लूज मोशन की कंडीशन है। ठीक है, इसी की तरह से इससे कई सारे वायरल इन्फेक्शन डिजीज हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि अपन बोले टाइफाइड। ठीक है, कई सारी डिजीज हो जाती है जैसे कि टाइफाइड, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, फ्लू। बेटा इस पे से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ये बीच में से है कि वाटर से जो है वो कौन कौन से वायरल डिजीज हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन नहीं दिया गया था, वायरल डिजीज। तो वायरल इन्फेक्शन क्या है, एक तरह का डिजीज ही कि जब किसी वायरल ने इन्फ्लुएंस आपको इफेक्ट किया आपकी बॉडी को तो आपको डिजीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन तो ये डिजीज ओनली 2 डिजीज के नेम लिखे थे, दैट विल बी द आंसर ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एंड फ्लू। एंड एक और जो डिजीज है आपने 9 में भी पढ़ा है, नारूवाला डिजीज। नारूवाला डिजीज जो होती है दैट इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू दी डर्टी वाटर, मींस पानी की वजह से होती है, गंदा पानी पीने की वजह से। क्योंकि एक जो इसका जो वर्म होता है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, बेटा ये जो वर्म है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, ये आपको नेम लर्न ही करना है कि नारूवाला डिजीज है, इट इज अ फैटल डिजीज व्हिच इज caused due to the dirty water and it is caused due to the worm, it is a type of worm Dracunculus medinensis which is found in dirty water। ये बहुत ही फैटल डिजीज है बेटा, एक व्हाइट कलर का फाइब्रस टाइप की वर्म होती है जिसकी वजह से ये डिजीज अकर होती है। अब इसी चैप्टर में हम आगे कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि ओबेसिटी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओबेसिटी। देखो ओबेसिटी कुछ भी नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं मोटापा, जिसे बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, ओबेसिटी की कंडीशन कब अकर होती है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वाटर क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है। अब ओबेसिटी क्या होती है, देखो ओबेसिटी अगर मोटापा आपकी बॉडी में बढ़ जाता है बेटा तो उसकी वजह से कई सारी डिजीज हो जाती है, जैसे कि अपन बोले कैंसर, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, इसी तरह से हार्ट डिजीज भी हो जाती है। अब ओबेसिटी की कंडीशन कब आती है, जब आपकी बॉडी में BMI, इसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, मींस एक पर्टिकुलर पर्सन का जो मास है वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन जब बॉडी मास इंडेक्स अगर गड़बड़ा जाता है यानी उसके लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होता है तब ओबेसिटी की कंडीशन अकर होती है और इससे कई सारी डिजीज अकर हो जाती है। ठीक है बेटा, आई थिंक जहां तक हमने पढ़ा है आप सबको क्लियर होगा, तो प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।